जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जय मां सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं आप लोग को पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका मैंने आपको सिंपल सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा उसी का निगेटिव सेंटेंस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, धैर्य बनाए रखिएगा, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। तो हम आज आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वाक्य के बीच में, क्या? यदि वाक्य के बीच में या यदि वाक्य में नकारात्मक शब्द अर्थात नहीं आ जाए, क्या आ जाए? यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की कुछ बात नहीं है, बस एकदम थोड़ा सा है। बस हमको क्या कर देना है, बीच में नहीं आ जाएगा, इससे हम समझ जाएंगे हमारा निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य है। बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा, बट इसमें एक बात ध्यान आप लोग को ये देना है, सहायक क्रिया हैज चलती है, हैज बीन और हैव बीन चलती है। इन नॉट हम हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। किसके? हैज के बाद नॉट, फिर बीन, हैव के बाद नॉट, फिर बीन। तो हैज हैव के बीच में हमको किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? लिखो, यदि वाक्य में नकारात्मक शब्द आ जाए, नकारात्मक शब्द कौन नहीं आ जाए तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको क्या करना है, यदि वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं आ जाए तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर सब वही रहेगा, जैसे मैंने आपको सिंपल सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया है। इसमें मेरे हिसाब से एक वचन करता और बहुवचन करता बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। बस आप लोग इतना ये याद रखिएगा, इसमें आप लोग को स्ट्रक्चर जरूर बता दे रहा हूं। क्या? स्ट्रक्चर पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस का बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का ओडब्ल्यू अर्थात अदर वर्ड्स। मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा है? सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड्स। अब इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण में क्या, जैसे हम ले रहे हैं पहले एग्जाम्पल, जैसे हम ले रहे अनूप 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं याद कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनूप 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं, अनूप 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं याद कर रहा है। तो क्या है? याद कर रहा है क्या? अंग्रेजी 2 घंटे से।
अब ये नहीं पता अनूप 2 घंटे से कौन से 2 घंटे से याद कर रहा है, किस क्या कौन से 2 घंटे से। हमारा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या हुआ, अनिश्चित समय हुआ। क्या हुआ, अनिश्चित समय। अगर यहाँ पास 2 बजे 5 बजे 9 बजे 10 बजे होता तो हमारा क्या हो जाता, निश्चित समय हो जाता। क्या हो जाता, निश्चित समय। हमारा क्या है 2 घंटे से, यहाँ हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अनिश्चित समय। हमने आपको बताया था अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो अर्थात इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अनूप ANUP, अनूप क्या है, एक वचन करता, क्या हो जाएगा, अनूप हैज, फिर इसके बाद क्या लगा दोगे, नॉट, फिर बीन। अनूप हैज नॉट बीन, फिर क्या, याद कर रहा है। याद करना क्या होता है, लर्न। लर्न मींस क्या होता है, याद करना। तो क्या हो जाएगा, लर्निंग, ING ऐड कर देंगे, LEARNING, लर्निंग। क्या याद कर रहा है, अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा, लर्निंग द इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश कब से याद करना है, 2 घंटे से। क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, HOURS। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अनूप 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा है। तो अनूप हैज नॉट बीन लर्निंग द इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आप लोग देखिएगा। दूसरा सेंटेंस जैसे हम आपको दे दें, वे या हम 2 बजे से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। 2 बजे से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। क्या, हम 2 बजे से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया, हम। क्या आ गया, हम। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको पता होना चाहिए कि हम हमारा क्या होता है, बहुवचन कर्ता होता है। हम 2 बजे से संस्कृत, क्या है, हम 2 बजे से संस्कृत, सॉरी नहीं, हम 2 बजे से संस्कृत नहीं, सॉरी बच्चों मैं नहीं लिखने के लिए भूल गया था, इसके लिए माफी चाहता हूं। हम 2 बजे से संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वी, फिर हैव, इसके बाद नॉट, फिर क्या हो जाएगा, बीन। अब पढ़ाना क्या होती है, टीच। तो टीच में क्या जोड़ देंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग द संस्कृत, SANSKRIT, संस्कृत। कब से, 2 बजे से। तो क्या हो, सिंस 2 o'clock, CLOCK। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, जिससे हमने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल बताए हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, अनूप 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं याद कर रहा है। क्या हो जाएगा, अनूप हैज नॉट बीन लर्निंग द इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसके बाद मैंने आपको बताया हम 2 बजे से संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन टीचिंग द संस्कृत सिंस 2 o'clock। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। हमें आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दीजिएगा, जिससे हम आपको इसको फिर से पढ़ा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।